चैप्टर 15 के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू कर रही हूँ। अ कम्युनिस्ट मेंबर सोमनाथ लहरी saw the dark hand of British imperialism hanging over the deliberation of Constituent Assembly. Examine the statement, give your own views in support of your answer. कि सोमनाथ लहरी जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अगेंस्ट क्यों था? इसका आंसर है पेज नंबर 413। पेज 413 आपको दिखेगा टॉपिक द विल ऑफ द पीपल। मिल गया? टॉपिक मिल गया, द विल ऑफ द पीपल। द विल ऑफ द पीपल की पहली 3 लाइनें सेम क्वेश्चन का दे रखा है कि द कम्युनिस्ट सोमनाथ लहरी सॉ द डार्क हैंड ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म हैंगिंग ओवर द डेलिब्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके आगे की लाइंस आपका आंसर है, ठीक है। He urged the member and Indians to get in general to fully free themselves from the influence of imperial rule. फिर यहाँ से लेके ये पूरे पैराग्राफ के 3 पॉइंट्स बनाने हैं, मतलब ये पूरा जो पैराग्राफ है इसमें से 3 पॉइंट्स आपका आंसर बनेंगे इस क्वेश्चन का। तो इस पैराग्राफ को 3 पॉइंट्स में बांट लेना, मैंने फोटोज भेजी हुई हैं जिसमें पॉइंटर्स बने हुए हैं, ठीक है। द विल ऑफ द पीपल, लास्ट पैराग्राफ के 3। हाँ, चैप्टर वाइज डेटा, इसके अंदर क्लास चैप्टर 15 होगा, चैप्टर 15 बस वो भेज दो मुझे, सेंड कर दो। पेज 413 लास्ट पैराग्राफ, फोटो दी हुई है, फोटो के हिसाब से अंडरलाइन कर लेना, पॉइंटर्स बना रखे हैं, पूरा पैराग्राफ है, ठीक है। फोटोग्राफ मैंने चैप्टर की भेजी थी, उसमें से देखिए कर लेना, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, फोटोज में से देख के पॉइंटर्स बना लेना, पैराग्राफ यही है वाला, ठीक है। एक मैं आप लोगों को दोबारा से ये भेज रही हूँ, होल्ड करना, ठीक है, ज्यादा बेटर है, अब आप ना कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ नेहरू इज कंसिडर अ मोमेंटस रेजोल्यूशन, गिव एनी 2 रीजन। कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्यों खास थे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो टॉपिक है वो पेज नंबर 411 पे है, पेज 411, द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका जो पहला पॉइंट है, आपके आंसर का 2 पॉइंट्स देने हैं आपको। पहला पॉइंट है ऑन 13 दिसंबर 1946 से लेके 6 या 5th लाइन में लिखा है वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाज टू प्रोसीड, यहां तक। और सेकंड पार्ट का आंसर है इट प्रोक्लेम्ड इंडिया टू बी इंडिपेंडेंट सोवरन से लेके अदर बैकवर्ड क्लासेस तक। 2 पॉइंटर्स मैंने बनाए हुए हैं इसके। Then 14th question, mention any 2 argument given by Balakrishnan for greater power to center, कि सेंटर को ज्यादा पावर दो, स्टेट को कम पावर दो। ऐसे क्या मुख्य बातें बोली थी बालाकृष्णन ने जिसमें उसमें ये कह सकते हो कि हाँ सेंटर को ज्यादा पावर देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए? बालाकृष्ण के क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे? इसका आंसर है पेज नंबर, के सांथनाम, पेज 4 to 4 पे आना, पेज 4 to 4। व्हाट वी वांट टुडे इज स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, मिला? पेज 4 to 4, व्हाट वी वांट टुडे इज अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। इसका ये जो पहला पैराग्राफ है, इसकी लास्ट की 4-5 लाइनों में बालाकृष्णा का नाम दिखेगा आपको। वन मेंबर फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंस बालाकृष्णा शर्मा reasoned at length that only a strong center could plan for the well-being of the country. First point, mobilize the available economic resources, establish a proper administration, defend the country against the foreign aggression. ये आपका पूरा फर्स्ट पॉइंट जा रहा है इसका, ये इंपॉर्टेंट बस यही लिखना है इसके अंदर, बस ये बालाकृष्णा के पॉइंट ऑफ व्यू है, 2 मार्क्स में इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 and question number 4 same, question 15 and same as question 4। Question 15 same as question 4। Question 16 very important, the British element is gone but they have left the mischief behind। अंग्रेज चले गए, अपनी अंग्रेजी छोड़ गए,
इसका है आंसर पेज 417 सोर्स 3। ये हम करते हैं, हो ना सारे के सारे यहीं पे, पेज 417 सोर्स 3। कोई डाउट? पेज 4। हाँ ठीक है। तो ये जो था ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन वाली जो ये बात थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेके थी। सेपरेट इलेक्टोरेट था कि हर धर्म जात के हिसाब से वोटिंग राइट सबको अलग अलग दे देने चाहिए, हर धर्म के वोट अलग होने चाहिए। ठीक है, पंजाबियों के वोट्स अलग होने चाहिए, मुसलमानों के वोट्स अलग होने चाहिए, क्रिश्चियंस के वोट्स अलग कर दो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अंग्रेजों से चिढ़ के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों की थी कि पहले उन्होंने हिंदू मुसलमानों को बांट दिया, अब ये पूरे हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं, ये पॉलिसी ये खुद तो चले गए पर ये फूट डाल के चले गए। तो ये हम सरदार वल्लभ भाई के पटेल के व्यू पॉइंट पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यू ऑन द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। ये आपको जो है मिलेगा पेज 417 के लास्ट पैराग्राफ पे, सोर्स 3 के ऊपर वाले पैराग्राफ पे है, ये पहली 4 लाइनें, थर्ड पैराग्राफ की 4 लाइनें। Partition had made nationalists fervently opposed to the idea of separate electorate. They were haunted by the fear of continued civil war. Separate electorate was a poison that had entered the body politic of our country. ये अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर लाइक अ पॉइजन दैट हैज एंटर्ड इनटू द इंडियन पॉलिटिक्स। तो उनके लिए जहर के समान था। ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर है, समझ आया? अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डिड सरदार पटेल एक्सप्लेन दैट ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे हैव लेफ्ट द मिसचीफ बिहाइंड। इसका आंसर आपको इस सोर्स के अंदर ही मिलेगा। इस सोर्स की, इस सोर्स का जो है यहां से होगा, इसका 5th लाइन से करना, सोर्स के 5th लाइन से। दिस अनफॉर्चुनेट कंट्री, this is unfortunate if this separate electorate is going to persist and even after the division of the country. It is not worth living in. It is for your own good that I say forget the past. The British element is gone, but they have left the mischief behind. When the British introduced this element, they had no expected that they will have to go so soon. यहाँ तक मार्क कर लेना कि अंग्रेजों ने पहले जो है सिर्फ एक धर्म को हटाया, सबको हटाने में, सबको बांटने में लगे हुए हैं। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट है, mention the reason behind Sardar Patel urging the assembly members to get rid of the separate electorate. Page 417 थर्ड पैराग्राफ, लास्ट 4-5 लाइन्स, लास्ट 4-5 लाइन में जो है वो लिखा हुआ है, इट वॉज अ डिमांड दैट हैड टर्न वन कम्युनिटी अगेंस्ट अनदर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के हिसाब से सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी उससे हिंदू जो है मुस्लिम के अगेंस्ट हो गए थे, एक कम्युनिटी दूसरे के अगेंस्ट हो गई थी, डिवाइडेड द नेशन, नेशन का बंटवारा हो गया था, ब्लडशेड हुआ, बहुत खून बहा और हिंदुस्तान के पार्टीशन हो गया। ये आपको लिखना है, समझ आया? ठीक है, क्वेश्चन 17 कट कर दो, इस चैप्टर का नहीं है। क्वेश्चन 18 कट कर दो, इस चैप्टर का नहीं है। क्वेश्चन 19, नो स्पेस फॉर डिवाइडेड लॉयलिटी, देयर कैन नॉट बी एनी, होगा ना, गोविंद वल्लभ पंत का है ना। सोर्स 5 पेज 419। ठीक है, इसमें क्या क्या
ये क्वेश्चन नंबर 19 सोर्स 5, क्वेश्चन 19 का आंसर है। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत, इसमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करी गई है कि हम जो है सब धर्मों को अलग कर देते हैं। तो कहते हैं अगर सब धर्मों के वोटिंग अलग कर दोगे तो पूरे देश के लिए एक जैसा प्यार कैसे आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। लोग अपने धर्म को ज्यादा वैल्यू करेंगे, देश को नहीं। ठीक है, तो व्हाई डिड गोविंद वल्लभ पंत ले मोर स्ट्रेस ऑन द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इसमें सेल्फ डिसिप्लिन वर्ड कहाँ लिखा है? ठीक है, ये इसकी पहली 5 लाइनें आपको यही लिखनी है। फॉर द सक्सेस ऑफ, ये जो आपका सोर्स है इसके सेकंड पैराग्राफ से आपको लिखना है। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी वन मस्ट ट्रेन हिमसेल्फ इन द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इन डेमोक्रेसी वन शुड केयर लेस फॉर हिमसेल्फ एंड मोर फॉर अदर्स। पहले पार्ट का आंसर तो यही है। सेकेंड पार्ट है इन डेमोक्रेसी वन शुड केयर लेस फॉर हिमसेल्फ एंड फार मोर फॉर अदर्स। गिव योर व्यू ऑफ दिस फिलोसफी। इसमें आप खुद से लिखेंगे, आपको अपना व्यू पॉइंट लिखना है। तो आई लिखो, आई टोटली agree with the philosophy I totally agree with the philosophy, the loyalty towards the country। उसके बाद से आप सोर्स में से लेना शुरू कर देना। ठीक है, 6th-7th लाइन से all loyalty must be exclusively centered around the state। If in a democracy you create a rival loyalty or you create a system in which any individual group instead of suppressing his extravagance cares not for larger or other interests than democracy is doomed। तो आपको यही वाली लाइनें लिख देनी है अपनी लाइनें बना के कि अगर लोग सिर्फ अपने धर्म को ज्यादा वैल्यू करेंगे, ठीक है, पूरे देश को वैल्यू नहीं करेंगे, तो जो देश का लोकतंत्र है वो फ्लॉप हो जाएगा। समझ आया? समझ आया? क्वेश्चन 20 इस चैप्टर का नहीं है, कट कर दो। क्वेश्चन 21 सेम एज क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 21 सेम एज क्वेश्चन 16। आप ये देखो इस चैप्टर से सोर्स कितनी बार आए हैं और कितने सारे आए हुए हैं। क्वेश्चन 20 कट करना है, 21 जो है सेम एज क्वेश्चन 16 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, every citizen in a free state should be treated in a manner that satisfied not only the material want but also a spiritual sense of the self-respect in majority community। How could a citizen of free nation express his imbibed value of equality and social justice while dealing with the member of minority community? Explain। तो इसके अंदर आप राइट टू इक्वालिटीज अपने सारे राइट्स मेंशन कर देना। राइट टू इक्वालिटी, ये इसका एक बार आंसर यहाँ से देख के बताती हूँ, यहाँ से मिल जाएगा तुम्हारा। डिफाइनिंग राइट, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, बता रही हूँ, ये एक बार ढूंढ के बता रही हूँ। डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, ये आपका जो है द विल ऑफ द पीपल, एक सेकेंड रुकना, देख के बता। पेज नंबर 415, पेज 415, third paragraph। The Constituent Assembly was expected to express the aspiration of those who had participated in the movement. Democracy, equality, and justice were ideals for which were ideals that had become
intimately associated with social struggle in India since the 19th century. First point. Second point, when social reformers in the 19th century opposed child marriage and demanded that widows be allowed to remarry, they were pleading for social justice. Third point, when Swami Vivekananda campaigned for a reform of Hinduism, he wanted religions to become more just. When Jyotiba Phule in Maharashtra, fourth point, suffering of the depressed caste or community or socialist organized worker and peasant, they were demanding for economic and social justice. Fifth point, the national movement against the government that were seen oppressive and illegitimate was effectively a social struggle for democracy and justice for the citizen rights and equality. ये 5 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, 3 या 4 पॉइंट्स, जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो, ठीक है। किस तरह से राइट्स दिए गए, किस तरह से उसका पीछे का बैकग्राउंड है, वो ये सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद लैंग्वेज कहाँ पे दिया है 418 पे, मुझे नहीं दिखा। कुछ क्वेश्चन वैल्यू बेस होते हैं, मत डरना, उनको अपनी भाषा में लिखोगे, सीबीएसई कहता है मार्क्स दे दो। देन क्वेश्चन 23 और क्वेश्चन 24 सेम है। लैंग्वेज को लेके क्या क्या व्यू पॉइंट है, सारा कुछ लिखना है, ठीक है। पेज 425, 426, 427, 428, इसमें मैंने आपके पॉइंट्स बनवाए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फिर दोबारा से 1 2 4 4 करके दे रखा है। जैसे फोटोग्राफ में जितने पॉइंट्स बने हैं वो सारे लिखने हैं। पूरा का पूरा लैंग्वेज का कंट्रोवर्सी उन्होंने पूछ लिया कि लैंग्वेज को लेके किस किसने क्या क्या बोला, पूरी कंट्रोवर्सी लिख डालो। तो इसमें गांधी की हिंदुस्तानी भाषा से लेके साउथ इंडियंस का व्यू पॉइंट, नॉर्थ इंडियंस का व्यू पॉइंट, फाइनली स्टेट ने क्या रेजोल्यूशन निकाला, क्या आज भी हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा है कि नहीं है, वो सारा इसके अंदर मेंशन्ड है। ये सारा का सारा आपको लिखना है, समझ आया। फोटोग्राफ्स में सब कुछ है। 423 नहीं 425 से लेके 428 तक, ठीक है। बी आर अम्बेडकर का सेंटर को लेके क्या व्यू पॉइंट था, बी आर अम्बेडकर का सेंटर को लेके कोई व्यू पॉइंट था? फोर 423 पेज पे बी आर अम्बेडकर कहीं दिख रहा है आपको? नहीं। 424 पे व्हाट वी वांट टुडे इज अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, इसमें बी आर अम्बेडकर, ठीक है, ये रहा पेज 424। What we want today is a strong government. Second line says the need for a strong center had been underlined on numerous occasions since the Constituent Assembly had begun its session. Ambedkar had declared that he wanted a strong and united center, much stronger than the center we created under the Government of Indian Act 1935. जितना हम अंग्रेजों के रहते भी हमने सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखा था, उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए। Reminding the members of the riots and violence that had ripping the nation apart, जिस तरह के वायलेंस पूरे देश में हो रहे थे पार्टीशन को लेके, स्ट्रॉन्ग सेंटर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। यहां तक करना, फ्रेंजी तक, फ्रेंजी। इस चैप्टर के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए।